मैं सबा हूँ, मेरी उम्र 27 साल है। मैं आज अपनी ज़िंदगी का एक तल्ख पन्ना आप लोगों के सामने खोलने जा रही हूँ। ये आज से 7 साल पहले की बात है, जब मैं और मेरे शौहर अपने बेटे के हमरा शहर से दूर नई आबादी में रहने गए। दरअसल ससुराली मसलों की वजह से तंग आकर हमने अलग ही किराए का मकान ले लिया। ज्वाइंट फर्म में रहकर जीना दो भर हो गया था। वसीम शादी के शुरू ही से बहुत सख्त मिजाज किस्म के साबित हुए थे। उनकी खुशी बस अच्छा खाना था। ऐसा लगता था मैं उनकी ज़िंदगी में बस एक काम वाली से ज़्यादा हैसियत नहीं रखती। वो मुझे ज़्यादा तर डांट डपट कर ही रखते थे। उनको पैसे से बहुत लगाव था। मुझे नहीं याद आज तक उन्होंने मुझसे प्यार के दो बोल बोले हों। खैर, मैंने उनके मिजाज के साथ साथ इस रूखी सूखी ज़िंदगी को भी कबूल कर लिया था। मेरी दुनिया मेरा बेटा था। मगर सच है, मैं वसीम से बहुत मोहब्बत करती हूँ। हमारा वो मकान 2 कमरे हाल और एक वसी आंगन पर मुश्तमिल था। आंगन में एक आम का दरख्त था और भी काफी सारे फूल पौधे थे जो सूख चुके थे। मेरे शौहर का नाम वसीम है और वो एक फैक्ट्री में बतौर सुपरवाइजर काम करते हैं। उन दिनों उनकी नाइट शिफ्ट हुआ करती थी और हमारा बेटा अहमद हमारे हमरा रहा करता था। हमने आते साथ ही मालिक मकान से पूछकर वो दरख्त कटवा दिया था, क्योंकि मच्छर बहुत हो जाते थे। वो इलाका एक नई आबादी था, इसलिए मगरिब के वक्त ही सन्नाटा हो जाता था। 9 बजे वसीम फैक्ट्री चले जाते थे। इस दिन भी वो मामूल की तरह जा चुके थे। रात के कोई 11:30 बजे थे जब मैं किचन के काम से फारिग हुई और फिर अपने लिए एक कप चाय का बनाकर सहन में पड़ी कुर्सी पर जा बैठी। मुझे दूर बहुत सारे लोगों के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। मैं बड़ी हैरान हुई। असल में इस जगह पर हमारे घर के करीब कोई घर नहीं था, बहुत दूर दूर 1-2 घर थे। फिर वो आवाज़ थोड़ी करीब से सुनी। मैंने सोचा हुआ की वजह से दूर से कहीं से आवाज़ यहाँ आ रही, मगर अब तो वो आवाज़ घर की दीवार के साथ से सुनाई दी। वो ऐसी आवाज़ थी जैसे 15-20 मर्द हम आवाज़ कहे लगा रहे हों। मेरा खून खुश्क होने लगा कि वो आवाज़ अब मुझे अपने आसपास से साफ और ज़ोर से सुनाई दी। मैं कप वहीं छोड़े अंदर भाग गई और वो सारी रात में अहमद के साथ सूरतें पढ़ती जाग कर गुजारी थी। इस घर में जब मगरिब का वक्त होने लगता था तब कुत्ते हमारे घर की दीवारों की तरफ देख के रोते थे, जैसे दीवारों पर कोई खड़ा हो जो हमें नहीं दुखता था। खैर, हमने शर्म में उन बातों को नज़रअंदाज कर दिया। दिन जब मैं किचन में दोपहर का खाना बना रही थी, वसीम सो रहे थे, तो मुझे बरामदे में अपनी सास बैठी दुखी में हैरान होगी, उम्मी यहाँ कैसे वो अचानक मैं जब किचन से निकलकर वहां गई थी तब वहां कोई नहीं था। खैर, फिर हमारे साथ कोई वाक़या पेश नहीं आया। जिंदगी ठीक गुजर रही थी। एक रात की बात है, रात के 2 बज रहे थे। इलाके में हर तरफ गहरा सन्नाटा, दूर कहीं कुत्ता भौंक कर गहरी खामोशी में खलल डाल देता। मैं भी गहरी नींद सो रही थी कि दरवाजे पर बहुत तेज दस्तक हुई। मैं डर गई। इस वक्त कौन होगा, वो भी ऐसे कौन दस्तक दे रहा। मेरे अंदर हिम्मत ना हुई बाहर जाने की, मगर दस्तक मुसलसल थी। मुझे उठना ही पड़ा। मैं अल्लाह का नाम लेकर उठी, लेकिन जब दरवाज़ा खोला तो जान नहीं जान आ गई। वसीम थे। उन्होंने हसब आदत सलाम नहीं किया और तेजी से घर में दाखिल हो गए। उनका चेहरा बिल्कुल सपाट और किसी किस्म के भी जज्बात से खाली था। वो तेज तेज चलते हमारे कमरे की तरफ बढ़ गए। मैं भी दरवाज़ा बंद करके कमरे में आ गई। आज आप वापस आ गए, मैंने पूछा, जिस पर वो बोले, हाँ तबीयत नहीं ठीक। मैंने चाय का पूछा, उन्होंने मना कर दिया। अहमद उठ गया था। मैं इसका दूध बनाकर वापस लौटी तो अहमद वसीम की गोद में था और खेल रहे थे। मैंने अहमद को दूध दिया। वसीम यूं तो काफ़ी बातूनी थे, मगर इस रात वो बिल्कुल चुप थे। बस सारा ध्यान अहमद की तरफ था, इसमें मगन थे। फिर उन्होंने मुझे अपने करीब कर लिया। जब मेरी आँख खिली तब दिन के 12 बज रहे थे। मैं कभी भी इतनी देर नहीं सोती थी। बराबर में वसीम उल्टे सो रहे थे, अहमद ना था। मैं दौड़कर बाहर गई तो अहमद सह में रेंग रहा था और खला में किसी के साथ हंस खेल रहा था। मैं फौरन इसे उठा लाई। शाम को वसीम उठे थे। मैंने जब उनकी तबीयत का पूछा तो कंधे उचक्का कर कहते, मेरी तबीयत को क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बड़ी हैरान हुई। कुछ दिन गुजरने के बाद रात 3 बजे मेरी खिली अहमद ना था, उसकी आवाज़ बरामदे से आ रही थी। मैं दौड़ कर गई तो सोफे पर वसीम इसे गोद में लिए बैठे थे और खेल रहे थे। आप पे आज जल्दी कैसे, मैंने पूछा, जिस पर वो कुछ ना बोले और उठकर कमरे में चल दिए। मैं भी वहां आ गई। क्या बात है, परेशान है? उनकी आंखें सरखे हो रही थीं, देखती अंगारों की तरह। मुझे उनमें देखने से आज पहली बार खौफ सा आ रहा था। अहमद कुछ ही देर में सो गया। मुझे लगा वसीम को कोई सख्त परेशानी है जो वो मुझे बता नहीं रहे। मैं उनके सीने से जा लगी और प्यार से पूछा, क्या बात है मेरे सर के ताज? तो वो बोले, तो कुछ ना, मगर उन्होंने मुझे किस कर बाजाहे में पकड़ लिया, जिससे मुझे तकलीफ सी होने लगी थी। फिर उन्होंने मेरे बाल वल्ब की कैद से आज़ाद कर डाले। फजर की अजान हो रही थी। जब मेरी आँख खिली, मैंने करवट ली तो वसीम वहां न थे। मैंने सोचा वाशरूम होंगे और लेट गई। इंतज़ार करने लगी, वो ना आए तो मैं फिक्र से उठकर बाहर को चली। अचानक ही मैं वसीम से टकरा गई। वो अचानक ही सामने आ गए थे। मैं चीख पड़ी, जिस पर वो मुस्कुरा गए और अपने दोनों हाथों में मेरा चेहरा लिया। किया हुआ जान?
वो बहुत प्यार और नरमी से बोले, मैं तो बस उन्हें तकती रह गई। आज तक उन्होंने मुझे इस मोहब्बत का एहसास नहीं दिलाया था। मुझे यकीन ना हुआ वो वसीम हैं। मेरी आंख नम हो गई। उन्होंने मुझे अपने सीने में छुपा लिया। वो बोले, मैं जानता हूँ तुम बहुत अकेली हो, मैं इतना प्यार दूंगा कि तुम सारे गम भूल जाओगी। कितनी मासूम हो तुम और कितनी प्यारी, तुम्हारे इस मासूम चेहरे पर उदासी नहीं, जिंदगी की तमाम तर रानाई अच्छी लगेगी। मगर वो आवाज़ वसीम की ना थी, बहुत ही सेहर अंगेज किसी और मर्द की आवाज़ थी। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा। वो बना तासुर मुझे देखते रहे। मेरी छठी हिस्स हरकत में आ गई। मुझे कुछ गिर बढ़ लगा मगर समझ कुछ ना आ रहा था। उन दिनों याद पड़ता है, मैं तो बस खिल ही उठी थी। सच है, एक औरत अपने मर्द से बस प्यार चाहती है। मेरी सेहत पर भी काफ़ी अच्छा असर पड़ा था। 3 माह गुजर गए, वसीम अब भी थे तो वैसे ही, मगर मुझे यकीन हो चला था कि वो मुझसे वाकई मोहब्बत करते हैं। मेरे लिए काफ़ी था। दरअसल उन दोनों में हकीकत से बेखबर जी रही थी। मुझे शक तो की बार हुआ था मगर यकीन इस दिन हुआ जब मैं वसीम की बाहों में थी और वो प्यार से मेरी जुल्फ सहला रहे थे कि दरवाज़ा बजा और वो बाहर देखने गए। वो रात का आखिरी पहर था। जब वो वापस लौटे तो उन्होंने बूट पहन रखे थे, जबकि वो यहाँ से बना जूती के गए थे। उफ, बहुत धुंध है बाहर। वो अपने जूते उतारते हुए बुड़बुड़ाई, कौन था? वसीम में बोली, कहाँ? वो लापरवाही से बोले, बाहर कौन था? बाहर में था। और कौन? तुम तो इस कदर सुस्त और फोड़ हो चुकी हो कि घर का दरवाज़ा खुला छोड़ यहाँ आराम कर रही हो। सारा दिन करती ही क्या हो जो इतना भी नहीं कर सकती? वो अपनी आदत के मुताबिक बढ़ाती रहे मगर मेरा दिमाग तो कहीं और ही था, क्योंकि दरवाज़ा तो मैं बंद करके सुई थी। आप अब बाहर क्यों गए थे? वसीम, क्या मतलब है? तुम्हारा काम पर गया हुआ था, तुम्हें नहीं पता किया मी? मगर अब तो अभी मतलब रात ही को आ गए थे। मैं खौफ से थर थर कांपने लगी। मैंने वसीम को सब कुछ बताया, जिस पर वो गहरी सोच में पड़ गए। अच्छा, तुम परेशान ना हो, मुझे हौसला तो दे रहे थे मगर खुद परेशान थे। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। मैं रोज़ वसीम की मिन्नत करती, मुझे बच्चे के साथ यूं अकेला छोड़कर मत जाए। तो मुझे ससुराल फिर से छोड़ ही हम वहीं रहने चलते हैं। मगर वसीम ने किया वही जो उन्होंने करना था। मेरे आंसू भी नज़रअंदाज कर गए और मुझे यूं ही तन्हा इस जहन्नम में छोड़ जाया करते थे। कह जाते, फिक्र ना करो, कुछ ना होगा, मैं जल्द ही कुछ करता हूँ। फिर मेरे साथ कभी कोई वाकया ना हुआ। रात सुकून से गुजर जाती। सुबह वसीम आ जाते थे मगर बता नहीं सकती कितना खौफ में जी रही थी उन दिनों। एक दिन वसीम किसी मौलाना को लाए, घर को दम करवाया हमने। अब इत्मीनान सा हो गया था। मगर एक बात अब भी थी, अहमद अब भी हुआ। मैं किसी से बातें करता खेलता था। मैं माँ थी, समझ गई। मेरे बच्चे को भी दूसरी तरफ उनसियत हो चुकी है। ये हमारी इस घर में आखिरी रात थी। सारा बंदोबस्त हो चुका था। हम कल सुबह यहाँ से निकलने वाले थे। वो एक तूफानी रात थी। बहुत तेज बारिश हो रही थी। बिजली वक्फे वक्फे से चमक कर पूरे आंगन को रोशन कर देती थी। मेरी आंख बादल की तेज गरज से खिली। कमरे में अंधेरा था, बारिश की वजह से बिजली न थी। आसमानी बिजली की चमक में ने टॉर्च ढूंढने की पूरी कोशिश की मगर कुछ भी ना मिला। मैं चलते हुए किसी चास से टकरा गई। मेरी चीख निकल गई कि किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। शशशह, आहिस्ता, हमारा अहमद जाग जाएगा। ये वही आवाज़ थी। मैं खौफ से थर थर कांपने लगी। आयत अल कुर्सी पढ़ती रही। वो मुझे छोड़े पलंग पर जा बैठा। आहट ही से मैं सब कुछ महसूस कर ही थी। दिखाई कुछ ना पड़ रहा था। खौफ से लगता जान निकल जाएगी। वो मेरे बच्चे के पास जा बैठा था। मैं दौड़ कर गई और अहमद को उठा लिया और सूरतें पढ़ने लगी। ड्रो नहीं, ये बच्चा मुझे बहुत पसंद है। मैं इसे कोई नुकसान नहीं दूंगा। लाओ इसे दो, मुझे नहीं। वो उठकर मेरे नज़दीक, बहुत नज़दीक आ गया। इसके वजूद की तपश में अपने वजूद पर साफ महसूस कर पा रही थी। ले जा रहा है कल फिर वो तुम्हें मुझसे दूर। वो सरगोशी में बोला और उसने हम दोनों को अपने बाज़ाहे के हिसार में ले लिया। फिर इसने मेरी गोद से अहमद को लिया और चुमा चुल्लूगी मेरे साथ। इसके अजीब से सवाल ने मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ा दी। मेरी आवाज़ हल्क में अटक सी गई थी। काटो तो लहू नहीं की सी हालत थी। चले जाओ यहाँ से, खुदा के लिए, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। अचानक ही कमरे में गहरी खामोशी छा गई। मुझे यकीन हो गया वो जा चुका है। मगर पहाड़ मुझ पर तब टूटा जब मुझे अंदाज़ा हुआ वो मेरे बच्चे को भी अपने साथ ले जा चुका है। बहुत मुश्किल थे वो दिन। इस बड़े नुकसान के बाद वसीम अपना सर पेट गए। उनको अंदाज़ा हुआ कि यहाँ से जल्दी ना जाकर उन्होंने कितनी संगीन गलती कर डाली। हम दिन रात पीर बाबू है के चक्कर काटते रहे मगर सब ही बस पैसे लूटते रहे। मैं उदे मरी हो गई। रू रू कर दिन रात जाए नमाज पर बैठी दुआ मांगती रहती। अहमद की एक एक चीज़ को इसकी याद की शक्ल में सीने से लगाए बैठी रहती। 2 हफ्ता गुजर चुका था। वसीम फिर भी संभल गए थे मगर मैं जीते जी मर गई थी। कोई उम्मीद गिराई ना देती। सबको हमने यही बताया कि अहमद खो गया है। आज भी याद है वो रात मुझे जब मेरी आँख खिली तो मेरा जिगर का टुकड़ा, दिल की ठंडक, मेरा अहमद मेरे पहलू में लेटा मिला। मैं इसी वक्त शुक्र के सजदे में गिर गई।